हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 2019 का ओल्ड पेपर। वो इतिहास का पेपर है और इसमें हम 1 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे के 51 to 100 नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लाइव क्लास देने में काफ़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड करने के लिए सोचा है। तो ये लास्ट पेपर है और ये पेपर कंप्लीट होते ही हमारी कंप्लीट सीरीज़ हो जाएगी जो हम हिस्ट्री सेकंड पेपर को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास समकालिक इतिहास है? तो ऐसा कहने वाले थे बेनेडिको क्रोचे। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं, उसके कुछ संस्मरण निम्न में से किसके वृत्तांतों में संरक्षित है? तो किसके वृत्तांतों में ये संरक्षित है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 4, मतलब ए और बी हमारा करेक्ट होगा। ए और बी, एरियन और डियोडोरस, इसमें मेगास्थनीज के जो विवरण हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही हो रहा है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा सही होगा, नीचे कूट भी दिया हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन 1, मतलब ए और सी और डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही हो रहा है सबसे पहला वाला, सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी, ये करेक्ट हो रहा है। फिर सी कहता है उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया, और डी कहता है उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देख सकते हैं यहाँ पे कूट दिया है, कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए नीचे कूट देखते हैं और इसे व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा इसमें बॉम्बे एसोसिएशन को रखेंगे नंबर 1 पे। इसके बाद हम रखेंगे पूना सार्वजनिक सभा को नंबर 2 पे। फिर हम रखेंगे मद्रास महाजन सभा को नंबर 3 पे, नंबर 3 हो जाएगा। और फिर आ जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नंबर 4। तो इस तरह से इस क्रम में हम अगर सेट करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है गुलबर्ग की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही हैं? तो जो सही हो रहे हैं उसी का हमें चुनाव करना है। तो इसमें हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा ए, बी और डी, ये सभी सही होंगे। तो ए कहता है भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए थे कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। और बी कहता है संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है। और डी कहता है 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। तो ये हमारा हो जाएगा ए, बी और डी। नीचे ऑप्शन हम अपना चेक कर लेते हैं।
तो जो हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपस में सुमेलित करने का प्रश्न है। यहाँ पे दिया है आर.जी. कर्लिंग वुड। तो आर.जी. कर्लिंग वुड को हम कहाँ पर करेंगे? आर.जी. कर्लिंग वुड को हम कर देंगे सेकंड नंबर से। यहाँ पे द आइडिया ऑफ हिस्ट्री से, और भीखू पारिक को हम कर देंगे 1 नंबर से। कोलोनियलिज्म, ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म एंड एनालिसिस ऑफ गांधी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, यहाँ पे सेकंड को करना है 1 से। फिर इसके बाद ऑप्शन सी है दीपेश चक्रवर्ती को हम कर देंगे नंबर 4 से। द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री से, और एरिक हॉपबॉम को हम कर देंगे नंबर 3 से ऑन हिस्ट्री से। तो इस तरह से हम सम्मिलित करेंगे तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सेकंड। एक मिनट, ए का हमने सेकंड लिया है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा, जो हमने मैचिंग किया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको लाइव क्लास में सॉल्व कराने की कोशिश की थी, लेकिन नेट की प्रॉब्लम बहुत थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया। और आज मैं आपको ये ऑनलाइन पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी कुछ दिन हम ऑनलाइन ही पेपर पर स्टडी करेंगे, लाइव क्लास में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि लाइव में बहुत सारे नेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ टाइम के लिए हम इसी तरह से क्लास करेंगे। और मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर को कहा जाता था। तो रिपोर्टर को क्या कहा जाता था? तो प्रतिवेदक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिया है अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित सामाजिक विधानों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन विधानों को हमें, या एक्ट कहिए, इनको हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नंबर 1 पे रखेंगे। तो ये है जिसके द्वारा शिशु वध को एक हत्या घोषित किया गया। इसके बाद हम रखेंगे नंबर 2 पे जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती को अवैध घोषित किया गया। इसके बाद का जो आएगा वो आ जाएगा दास प्रथा को अवैध घोषित किया, नंबर 3 पे। और सबसे लास्ट में हम जो रखेंगे वो रखेंगे विधवा पुनर्विवाह को, ऑप्शन 4। तो इस तरह से अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विभालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? तो कौन सा वो क्षेत्र है? तो वो क्षेत्र है महगढ़ा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिण पंथ के राज्यों को क्रमानुसार लिखिए। तो ये दिए गए हैं और उन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसे व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले जो हम रखेंगे वो रखेंगे पिष्टपुर को रखेंगे। इसमें हम पिष्टपुर को सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे कांची, और 2 नंबर पर रख देंगे। और फिर हम रखेंगे यहाँ पे कांची को रख देंगे, पहले पिष्टपुर, फिर कांची, फिर वेगी, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे देवराष्ट्र को। एक बार आप बड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप देख सकें। सबसे पहले पिष्टपुर रखेंगे, फिर कांची रखेंगे, इसके बाद वेंगी, फिर देवराष्ट्र को। तो इस तरह से हम इसे क्रम में लगाएंगे और हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बार बार आने वाले बाढ़ के कारण निम्न में से कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया? तो जो हड़प्पा नगर नष्ट हुआ था वो था मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर
12। 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में निम्नांकित कथन किसका है? तो जो कथन है वो किसका दिया हुआ है? तो कथन पढ़ लेते हैं। कथन बोल रहा है, सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रण में परिवर्तन का सूचक है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, गोविंद महादेव गोविंद रनाडे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में ये देख लेते हैं एक बार कंफर्म कर। हाँ 13 है, और 13 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। बंगाल से संबंधित कथन दिए गए हैं, वाक्य दिए गए और इसे हमें व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले जो आ जाएगा इसमें नंबर 1 पे रखेंगे डी को, बंगाल अपराधी विधि संशोधन अध्यादेश को। इसके बाद रखेंगे बंगाल आपात शक्ति अध्यादेश को नंबर 2 पे रखेंगे। फिर इसके बाद रखेंगे बंगाल आतंकवादी गतिविधि दमन अधिनियम को नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे यहाँ पर बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम को। इस तरह से सम्मिलित करते हैं, क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो उम्मीद है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन साफ दिख रहे होंगे। कूट देखने के लिए मुझे स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, वैसे अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिरदौस मकानी बाबर के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुदित कर निम्नांकित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी? तो ये थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिलेखिक साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्न में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? यानी संगीत में पारंगत कौन कौन थे? तो जो संगीत में पारंगत थे वो हो जाएंगे, संगीत में पारंगत एक तो खारवेल हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे समुद्रगुप्त। तो दोनों ही हो जाएंगे। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। आप कमेंट नीचे बॉक्स में बाद में दे सकते हैं। लाइव में तो आप सीधे कमेंट कर लेते थे, लेकिन अभी आपको जो भी कुछ पूछना हो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखे गए किस नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है? तो शोषण को उजागर किसमें किया गया है? एक ही बुक है जिसमें शोषण को उजागर किया गया है, वो है नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां निम्न में से कौन सी हैं? तो कृतियां पूछ रहे हैं कौन सी है, तो ये कृति होगी, ये सभी के सभी हो जाएंगी। एक बार रीड कर लेते हैं। हस्त बिहस्त ये है, और मतला उल अनवर ये भी हो जाएगा, खजाइन उल फतूह ये भी हो जाएगा, और नूसिपर ये भी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जावा में निम्नांकित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा है? तो जावा में जो सर्वोच्च देवता माने जाते हैं वो हो जाएंगे शिव। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
और यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन कहता है डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य नेता दलित वर्ग को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी अस्मिता भाव प्रदान किया। ये करेक्ट होगा। फिर उसके बाद रीज़न दे रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्कार, भौतिक वाचन और सामाजिक आघात और अपमान की ओर ढकेला था। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं ए आर हमारा दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी दे रहा है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त हैं? तो इसमें से हमें चूज करना है कौन से शासक हमारे शिव भक्त हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कूट। तो जो शिव भक्त हैं वो हो जाएंगे हर्षवर्धन, फिर परमार, भोज परमार और गोविंद चंद्र गढ़वाल। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जो कथन सही है उसी को हमें चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो कथन सही होगा, मैं सीधे सही का उत्तर दे रही हूँ आपको, ए और बी हमारा सही होगा। रीड कर लेते हैं इसे। उसे मालूम था कि नमाज प्रार्थना कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा उपवास नहीं रखा। फिर बी कहता है उसने नशीले पेय को निषिद्ध किया। तो ये दोनों ही हमारे सही कथन हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुराकालीन औजार के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज़ करना है। तो जो इसमें हमारा इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा वैलेंटाइन शिरोल द लीगेसी ऑफ द लोकमान्य। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ दे रहा है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसके रचयिता रवि कीर्ति अपने आप को किसके समान वर्णन किया है, किसके समान अपने को वर्णित करते हैं? तो ये वर्णित करते हैं, इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, मतलब सी और डी, भारवी और कालिदास। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी रिपीट हुआ है। अगर आपने पिछले साल के कुछ पेपर्स सॉल्व किए होंगे या मेरे साथ वीडियो में अगर आप कंटिन्यू लगे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला भी होगा। तो जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि हमने 2010 से लेके अभी तक 2019 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं हिस्ट्री के, वो सारे पेपर सॉल्व किए हैं। ना केवल हिस्ट्री के पेपर बल्कि हमने फर्स्ट पेपर को भी सॉल्व किया है। उन पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और यहाँ पे वीडियो पे आई बटन में भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप आई बटन के माध्यम से या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके माध्यम से आप जानकारी लिंक के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उस क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो क्रम उसमें दिया है वही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे एंटियोकस को नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे टालमी को नंबर 2 पे,
फिर हम रखेंगे एंटीगोनस को नंबर 3 पे और सबसे लास्ट में हम रख देंगे सिकंदर को। तो यही क्रम है। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये घटनाएं आपको दिख रही होंगी, इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान की विजय, नंबर 1 पे इसे हम रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे पेरिप्लस का दहन, नंबर 2 पे। फिर हम रखेंगे सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरिदिसस में विभाजन, नंबर 3 पे। और सबसे लास्ट में हम रखेंगे सिकंदर का भारत से वापस जाना। तो इस तरह से अगर हम क्रम लगाते हैं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो देख लेते हैं। सी हमने पहले रखा है, 2 जगह दिख रहा है। फिर इसके बाद हमने रखा है बी को, सी के बाद बी। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो बदखाश और बलख और बदखास पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो जो सही हो रहा है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा सही होगा वो होगा फर्स्ट और सेकंड। एक बार रीड कर लेते हैं। मुगल सम्राटों के उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। और सेकंड कहता है शाहजहां बलख और बदखास के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था जिसकी काबुल पर निगाहें थी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नीचे हम देख लेते हैं ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा सही बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। बस चेक कर लेते हैं, ये 28 है। यस, ये 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। यहाँ बोल रहा है निम्न में से कौन शाहजहां के चित्रकार थे? शाहजहां के जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो शाहजहां के जो चित्रकार थे वो थे, ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, यानी ए और सी। मोहम्मद नादिर समरकंदी और मीर हाशिम। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों में निम्न में से निम्नांकित में से कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी में मुख्य उद्देश्यों में निम्नांकित में से कौन थे? तो जो उद्देश्य थे उसी का हमें चुनाव करना है। तो जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हो जाएगा मानव के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण, ए हो जाएगा। फिर प्राचीन धर्मों, दर्शनों और विज्ञानों को बढ़ावा देना हो जाएगा। ईसाई धर्म सिद्धांतों की सर्वोच्चता की उद्घोषणा, ये गलत हो रहा है। फिर डी देख लेते हैं, प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छुपी दैविक शक्ति का विकास, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए, बी और डी करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं ए, बी और डी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है निम्नांकित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? जो सही सुमेलित है उसी को हमें चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सूबा तरफदार हो जाएगा। फिर सरकार फौजदार, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और परगना सरदार, ये गलत है। वतनदार, ये भी गलत है। तो हमारा ए और सी होना चाहिए इसमें। ए और सी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, यानी 30 का
1 करेक्ट हो रहा है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंट में विभिन्न और प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचके गोली दाग सके। निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन या स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया है लॉर्ड चार्ल्स वुड हो जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। तो दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणा वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं? तो किस में ये शिलालेख में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं, ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, ये हो जाएगा ए और डी करेक्ट होगा। ए और डी मतलब एरेनीगुंडी आंध्र प्रदेश और सन्नति कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे दे रहा है आरंभिक तमिल साहित्य निम्नांकित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करता है जाति प्रथा की अनुपस्थिति का। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा को लागू किया था? तो ये था जहांगीर। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुशब के नाम से जाना जाता था? तो अली गुशब के नाम से जाना जाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36। और आप लोग को जानकारी होगी कि एग्ज़ाम का डेट फाइनल हो चुका है। 9 अक्टूबर सुबह 9 बजे एग्ज़ाम आपको देना है अगर आपने NTA UGC नेट का फॉर्म फिल किया है तो। और इसके अलावा लाइव क्लास में जब हम लाइव क्लास करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जा रहा है। और इस तरह से वीडियो आपको जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसका रिवीजन भी आप कभी भी कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी कम टाइम के लिए ही मैं ये वीडियो क्रिएट करती हूँ। काफ़ी फास्ट इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसे कहा गया है क्वेश्चन में निम्नांकित चिश्ती सूफी शेखों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सूफी संत आपको दिख रहे होंगे और इन्हें हमें व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम इसे व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले हम किसे रखेंगे? तो सबसे पहले हम रखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती को नंबर 1 पे रख देंगे। इसके बाद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया को नंबर 2 पे। फिर हम रखेंगे गेसू दराज को नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में हम रख देंगे सलीम चिश्ती को। तो इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, और चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रहा है लगभग 1715 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। करेक्ट है। फिर रीज़न दे रहा है वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेज़ों के पास विशेषाधिकार था। ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर जो बन रहा है AR दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मन के बनाने वाले कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए? तो ये हड़प्पा स्थल था बनावली। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39। किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दीपावली मनाई थी? तो ये था अकबर। तो दीपावली मनाई थी क्योंकि
अकबर में धार्मिक कट्टरता नहीं थी, वो हिंदुओं को भी सम्मान देता था और इसने ही दीपावली मनाई थी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है जहाँ तक मैं देख लूँ एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है आपस में सम्मिलित करना है। तो ताबूत शवाधान दिया गया है और इसे आपस में हमें सम्मिलित करना है, स्थान दिए गए हैं। तो चलिए सम्मिलित करना हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन मुझे छोटा करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम ताबूत शवाधान को हम कर देंगे नंबर 1 से, हड़प्पा से, और विस्तृत शवाधान तो ये कर देंगे सनौली से। फिर संयुक्त शवाधान ये हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से, और कलश शवाधान को कर देंगे लोथल से। तो इस तरह से अगर हम सम्मिलित करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है ए का 1 2 जगह दिख रहा है, फिर बी का हमने 4 लगाया है, दोनों जगह है, फिर सी का हमने लिया है थर्ड। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 और 10 क्वेश्चन रह गए हैं। 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बाकी के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना शोध और अनुभवजन्य सक्रियता का निम्न में से कौन सा प्रकार्य सही नहीं है। तो जो सही नहीं है यानी इनकरेक्ट है उसे चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 व्याख्या परक आलोचना करना। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। एक बार सही वाले भी रीड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी आ जाता है। तो यहाँ बोल रहा है प्रलेख के लेखकों का पता लगाना सही है, प्रलेख का स्थान निर्धारण, और नंबर 4 कहता है प्रलेख का काल निर्धारण, लेखन की वास्तविक तिथि और मास और वर्ष का पता लगाना। तो ये सभी के सभी सही है। जो इनकरेक्ट हो रहा है वो ऑप्शन 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया। तो और डई में, और डई हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे हम क्रम में लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं क्रम में इसे कैसे लगाना है। सबसे पहले हम रखेंगे चार मीनार हैदराबाद को नंबर 1 पे रखेंगे। फिर हम रखेंगे गोल गुंबज बीजापुर को नंबर 2 पे। इसके बाद रखेंगे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी को 3 पे, और सबसे लास्ट में रखेंगे अकबर का मकबरा सिकंदरा को। तो इस क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नीचे कुछ कूट नहीं दे रहा है और इसी में से हमें चूज करना है। जो हमारा सुमेलित नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद वारिस बहार ए आजम। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। तो इसमें दे रहा है नंबर 1 इनायत खान। इनायत खान हो जाएगा शाह जहां नामा से, करेक्ट है। भीमसेन नुस्खाए दिलखुशा। नंबर 3 मोहम्मद काजिम आलमगीरी नामा हो जाएगा। और तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 भारत पर पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है। यानी जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो हमारा जो करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन ए और डी। एक बार रीड कर लेते हैं। ए कहता है अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के असीम द्वार खोल दिए, जिन्होंने प्रारंभ में उन्हें अभिभूत कर दिया। और डी कहता है इसने तर्कवाद की भावना को जागृत किया, जिसके कारण हठ धर्मी सिद्धांत की निरंकुशता और परंपरागत सत्ताओं, विश्वासों व प्रथाओं के खिलाफ मानसिक विद्रोह हुआ। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए और डी, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। विचार प्रक्रिया से है, सही है। और तर्क दे रहा है ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप को पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 ए आर, दोनों सही है। उसकी व्याख्या भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो फरमान जारी किया जाता है राजाओं के द्वारा। ऑप्शन थर्ड हमारा 47 का थर्ड करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर है 48। ऑनलाइन ये एग्ज़ाम हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा पेजेस उसमें ठीक से नहीं आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कहीं और डिस्प्ले करने लग रहा है। और जिनको जानकारी नहीं है मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो हुए हैं ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, तो ये हार्ड पेपर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए, निम्नांकित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो जो भाग लेने वाली जनजाति थी जिसने नहीं भाग लिया था वो था मुंडा और ओराव। बाकी सभी ने भाग लिया था, चेरा, बोग, तहा, संथाल, मुंडा और बिघल, भील। तो ये सभी जनजातियों ने भाग लिया था। ऑप्शन 2 इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई? तो पहले तो लाइव में आप तुरंत ही उत्तर दे पाते थे, लेकिन अभी यहाँ उत्तर देने का कोई अभी आपका चांस नहीं है। लेकिन अगर कुछ करेक्शन आपको लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर उत्तर दीजिए, लेकिन ऐसे ही गैस मत करिएगा। विथ रेफरेंस अगर आपको कहीं मिलता है, कुछ उत्तर में डाउट लगता है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अकबर। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा और उसकी जनता के कत्लेआम ने लोगों को 340 वर्ष पहले तैमूर के हाथों में इसी प्रकार विपदा की याद दिलाई। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद हम रीज़न देख लेते हैं। दूसरी ओर नादिर शाह ने सिंधु पार के प्रांतों और पूरे अफगानिस्तान को नहीं हड़पा था। ये गलत हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम 50 जो 50 है 50 से 51 से 100 तक क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कराना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कल का वेट करिए और इसी टाइम में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो फिर से मैं एक ही बात कहूँगी, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी प्रोवाइड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूं, मेरे 700-800 के लगभग वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं हिस्ट्री पर। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।